सुंदर मैसेज भी है आपके माध्यम से गुरु जी। सबके लिए बहुत अच्छा मैसेज भी है, बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी है गुरु जी, कि सब लोगों को इन बातों को समझना चाहिए जो गुरु जी आप कह रहे हैं। वो सही बात है। कभी भी किसी को दुख देके तकलीफ देके पैसे मत कमाओ। जी गुरु जी जी। अगर आपने दुख दे दिया, तकलीफ दे दिया, आने वाले समय में बच्चे भी हैं। जी गुरु जी ठीक बात है। तो बच्चे जो तुम्हारे हैं या होने वाले हैं, उनके ऊपर क्या असर बीतेगा तुम्हें शायद पता नहीं है। जी। मेरे पिताजी एक ही चीजें सिखाते थे, बेटे जो खाने की, अगर ऐसे खाने के लिए हाथ फैला दिया ना जी, बेशक पैसे नहीं देना उसे होटल में बिठा के या कहीं पे जो भी खाने पीने की पदार्थ हो वहां पे उसे दो, उसे खिलाओ, उसे पानी पिलाओ। जी गुरु जी। अगर वो बंदा खाना खाता है, सब सारी चीज होता है, उसके बाद तुम्हें जो देना रहेगा दे देना। ये जी तो ऐसे करके ऐसे करते हैं ना, उनको खाली हाथ नहीं छोड़ना। जी गुरु जी। क्योंकि वो पेट के लिए मांग रहा है। जी। और पेट में वास कौन करता है? शरीर में परमात्मा का अंश ही है। बिल्कुल गुरु जी। तो उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है जब उसकी दुआ निकलती है, जी, आशीर्वाद निकलती है। जी। और मैंने आज तक वही किया। जी गुरु जी। आज तक मैंने वही किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया। जी। तो कहने का मतलब है कि करो। अभी जैसे हम गाड़ी से जा रहे थे, जी गुरु जी। तो हमारी होम मिनिस्टर बैठी थी बाजू में, जी। हम जा ही रहे थे। एक आया वो किन्नर ऐसे ऐसे कर रहा था, वो आगे था। जी। बोला इसको पैसे देना है। जी। तो बोले क्यों देना है? बोला देना है ना, तुम दो पैसे मुझे। तो मैंने तुम दो पैसे मुझे, तो उसी से गाड़ी के पास है, पैसे उसे दिया मैंने। जी। दिया, उसको उम्मीद नहीं था कि मैं देने वाला हूँ। मैंने उसको दिया तो सर पे हाथ रख दिया, बोला बस काफी है। खुशी मिलती है भाई, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है गुरु। मुझे तो खुशी मिलती है ना इसमें। मैं कर दिया, देना है तो देना है, बस बात खत्म। जी गुरु जी। और ऐसे 50 आ जाए तो मैं देता ही नहीं। मुझे मालूम है ना, ये इनका एक टीम है, ये वसूली कर रहे हैं जी, और उनको इनसे करवाया जा रहा है। जी गुरु। तो ये चीजें मुझे पता है, तो मम्मी इसमें क्यों हाथ डाले, दुनियादारी करे, है ना? जी गुरु जी। तो ये सब सारी चीजें, बहुत सारे रहस्यमय कहानियां हैं, बहुत सारी सुनने के लिए मिलता है, बहुत सारी चीजें होता है, तो सोचना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं। जय राम जी। ऐसा ऑलमोस्ट अगर देखो तो ये ऐसे समय में ही ये सब सारी बातें निकलती हैं। हाँ जी गुरु जी, जैसे माता की कृपा होती है। क्योंकि शरीर में कोई अन्य होता नहीं है, बात चलता है। और इसमें जो है कि उद्र से लेके पूरा ब्रह्मांड तक पवित्र रहता है। जी जी गुरु जी ठीक बात। ना हम कहीं बाहर जाते हैं, घर में ही है, घर के में जो भी है। अभी हमने इस साल तो मैंने पहले तो थोड़ी बहुत केले वगैरह ज्यादा खा लेता, अब केले ही बंद कर दिया सिर्फ। मुझे अच्छा लगता है अंगूर थोड़ा सा खा लेना है जी, बस फिर नहीं जी। सुबह में जब उठेंगे तो एक नारियल पानी जी, बाकी पूरा दिन ऐसा। जी गुरु जी। तो ये सब सरिया ठीक है, ज्ञान तो परमात्मा का ही देन है। बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल। ज्ञान परमात्मा का देन है, और परमात्मा का ज्ञान इंसानों में देने में क्या दिक्कत है? जी गुरु जी, है ना? जी। वो तो ऐसा हो गया ना, जो खाए, वो कहते ना शादी का लड्डू जो खाए सो पछता है, जो ना खाए तो पछता है, पता नहीं क्या क्या है ना? ऐसे चीजें। तो भैया महादेव कहते हैं कि माधव चौधो जब जन्म लेते हो ना भोसड़ी वाले हो, तो ग्रस्त बन के आना मेरे पास, ताकि मुझसे सवाल करने की हिम्मत तुम्हारी ना हो। जी गुरु जी। महादेव ऐसे ही कहते हैं। जी। और महादेव से सवाल किसी ने कर लिया कि ऐसी बातें आप क्यों कर रहे हैं प्रभु, जरा हमें बताएं। जी। ऐसे बातों में वो कहते हैं कि बहुत सारे ऋषि और मुनियों को मेरे
प्रकोप से सामना करना पड़ा, जी दंड के पात्र भी बने। जी पर मैं ये कहूंगा स्वयं अपने पे ध्यान दो, ग्रस्त जी। जीवन जी कराओगे तब तुम मुझे समझ पाओगे। जी गुरु जी। बहुत अच्छी बात कहा उन्होंने। जी और उनमें से जो भीड़ में खड़े होंगे जो सुन रहे हैं, जैसे जन्म लेने वाले उन्होंने दे दिया भाई ग्रस्त जीवन जी के ही आना, जी गालियां भी दे रहे, जाओ जी। जियो अपनी जिंदगी। जी गुरु उनमें से कुछ कह रहे नहीं प्रभु हम तो नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, हम तो आपकी दास हैं, आप जी। भी रहेंगे। जी तो बोलते हैं हम एक ही बार समझाते हैं, बाकी उड़ती तीर तुम्हें लेनी है तो तुम ले सकते हो, है ना? ठीक है, उड़ती तीर तुम्हें लेनी है तुम ले सकते हो। जी तो गुरु बोलते प्रभु आपका आशीर्वाद रहा तो मैं सब कुछ कर लूंगा। महादेव कहते हैं पहले वाणी को ध्यान में रखना। जी पृथ्वी पे जब भी मानव स्वरूप में जन्म लोगे जी तो गुरु पहला उपदेश है कि ग्रस्त बनकर ही आना। जी उसमें अपनी आप की को तेज बनाना या कमजोर बनाना ये तुम्हारी अपने मन की विषय है। जी और उसके बाद माता भी बैठे रहती है, हाँ आपने उपदेश अच्छा दिया है, समझना चाहिए इन सभी को, शादियां तो सबको करना चाहिए, है ना? जी गुरु अब उनमें से लोग आते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि यार महादेव ने बोला ग्रस्त बन के आना, कुछ लोग शादी कर लेते, जी जो अपने जुबान पर अटल रहते हैं, जब यहाँ जन्म लेते जब गलतियां करना चालू कर देते हैं जी गुरु तो ये कर्महीन बन जाते हैं और वहीं अटक जाते हैं। फिर लास्ट में बोलते हैं महादेव बचाइए, महादेव मुझे इस बंधन से मुक्त करें। महादेव बोले भोसड़ी वाले पहले ही बोला था ग्रस्त बन के आना। अब तुमने पीछे का भविष्य काल देखा है तुम्हारा, ना तो तुम्हारे शरीर से ना तुम्हारे खून से कोई जन्म लिया है, ना तो तुम्हें शुद्धिकरण करेगा, ना तो तुम्हारा कोई पिंडदान करेगा, तुम बस वहीं पे बंधे रहोगी। जी गुरु तब चांस मांगते महादेव एक चांस और दे दो मुझे। बोले इस चांस के लिए अब कोई नेक व्यक्ति जो मानव है जन्म ले, जो सिद्ध पुरुष होगा वही चांस दे सकता, हम तो दे नहीं सकते। जी ये रियलिटी है, जी गुरु हमारे तुम्हारे जीवन काल की ये रियलिटी है। जी महादेव सपोर्ट नहीं करते, इसलिए देखते हो ना बड़े से बड़े वीर मेरे बंधन में, हाँ बिल्कुल गुरु जी। बड़े से बड़े सन्यासी मेरे बंधन में। हाँ सन्यासी हैं गुरु जी आप। और वो लोग अभी सोच रहे हैं, अभी वो लोग सोच रहे हैं कि महाराज मेरा भी नंबर लगाए। और अभी मैंने अभी देखा, अभी बातें कर रहा हूँ तो अभी काफी लोग लाइन में खड़े हुए हैं। जी गुरु जी अब इनको बोलता हूँ तुम्हें ट्रांसफर देने के चक्कर में साले मेरा 31,000 तो तंत्र काट का है, तो मैं कैसे दे दूं 11,000 में? हाँ, सही बात। बोले कृपा करिए कृपा करिए। मैं कहाँ से कृपा करूं भाई? नल्ला रुको, सही बात। तुम्हें अच्छे रेट पे भेजेंगे, रेट नहीं हाँ। मेरी जीवन गाथा चेंज कर दीजिए बस। तो वही लोग होंगे ना अभी जो भक्त जो शक्तियां लेते हैं, मतलब शक्तियां लेके उसकी कमाई खाते। किसकी कमाई खाते हैं? शक्तियों का, जी गुरु जी शक्तियों को। तो ये योग शक्तियां एक भाई और बाप समान हो गया, जी गुरु जी जी है ना? बाप समान हो गया। तो उसका दूसरा, उसको इस संसार से मुक्त होने वाला, मुक्त होने की जो मेन जड़ी है वो भक्त है। जी गुरु जी अभी किसी शक्ति, वो शक्ति लिया, बुलाया, वो आया, सामने वाले को ठीक किया, सामने वाले ने 2,500 दिया, उसकी हॉबी बढ़ती जा रही है कि भाई एक काम किया 2,000 मिल गया साला, एक काम करे दूसरा, और वो भोग भी लगाते जाएगा। जी गुरु जी और उसके साथ में हम नाता जोड़ देते हैं, जब वो मरेगा साला ये भी मुक्त हो जाएगा। जी हम क्या कहते हैं, मरने के बाद शक्तियां अपनी जगह पे चली जाती है, तुम्हारे खानदान में नहीं रहती। ये हाँ, कहते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी। जैसे तुम्हारा काम पूरा हो गया, जब तक तुम्हारे कर्म कटेंगे जब तक वो अपना कर्म काट लेगा। हाँ बिल्कुल गुरु जी। लोगों को ठीक करने में गाली खा के, शक्तियां भी गालियां खाती है भाई। जी जब अंतिम सांस लोगे उसकी तैयारी हो जाएगी महादेव के पास जाने के लिए, मुक्त होने के लिए। जी तो बताओ इस संसार में क्या मैं गलत कर रहा हूँ? ये बताओ नहीं मुझे। गुरु जी, बिल्कुल नहीं गुरु जी। आप तो दोनों का ही कल्याण कर रहे हैं। देखा जाए तो गुरु जी, शक्तियों का भी कल्याण हो रहा है उसमें, और उनका भी हो रहा है, लोगों का भी हो रहा है, और जो भला कर रहे हैं गुरु जी उनका भी हो रहा है। तो बहुत लोगों का हो रहा है गुरु जी इसमें देखा जाए, क्योंकि और गुरु जी को कर भी नहीं सकता। किसी के
बलबूते की बात भी नहीं है। ऐसे शक्ति को बुलाना और ऐसे धारण कराना, चाहे वो वीर हो, चाहे वो किसी भी अच्छी एक कोई शक्ति हो, तो सबके बस की बात नहीं है कि उनको बुला ले और धारण करा दे और उनसे कर्म करवा ले। तो ये रेयरेस्ट से रेयरेस्ट है, मैं तो ये कहूंगा गुरु जी। तो यही सारी चीजें हैं, लोगों को ज्ञान दो तो अच्छे तरीके से ज्ञान दो, बिल्कुल गुरु जी, ज्ञानता फैलाने का कोई मतलब नहीं है। सही बात है गुरुजी, और ये समझना पड़ता है गुरुजी, इन बातों में बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। आपकी बात को गुरुजी बहुत गहराई से समझेंगे तभी उनको एहसास होगा कि गुरुजी जो कार्य कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता आज की डेट में, और ये उनके भले के लिए भी है, दुनिया का भला है, उनके भले के लिए भी है।